हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी हिट्स पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं टॉप 20 एमसीक्यूज़ जो कि आप लोगों की आगामी परीक्षा यूपी टेट से रिलेटेड होने वाले हैं। इस वीडियो में हम लोग चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी से रिलेटेड एमसीक्यूज़ कवर करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज के एमसीक्यूज़। क्वेश्चन नंबर 1, विच कॉन्सेप्ट रेफर्स टू द ग्रेजुअल इंप्रूवमेंट इन परफॉर्मेंस विद प्रैक्टिस। अभ्यास के साथ प्रदर्शन में धीरे धीरे सुधार को क्या कहा जाता है? ए लर्निंग कर्व, बी फॉरगेटिंग कर्व, सी मेमोरी स्पैन और डी इंटेलिजेंस। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए लर्निंग कर्व। लर्निंग कर्व से पता चलता है कि अभ्यास के साथ प्रदर्शन कैसे बेहतर होता है। क्वेश्चन नंबर 2, हु गैव द फॉरगेटिंग कर्व। फॉरगेटिव कर्व किसने दी? ए हर्मन एबिंगस, बी जीन पियाजे, सी बी एफ स्किनर और डी एडवर्ड थॉर्नडाइक। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए हर्मन एबिंगस। एबिंगस के अनुसार समय के साथ सीखी गई जानकारी भूलने की दर को फॉरगेटिंग कर्व से दर्शाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, विच कॉन्सेप्ट रेफर्स टू स्ट्रेंथनिंग ऑफ मेमोरी थ्रू रिपीटिशन ओवर टाइम। समय के साथ दोहराव द्वारा स्मृति को मजबूत करना क्या कहलाता है? ए मास्ड प्रैक्टिस, बी डिस्ट्रीब्यूटेड प्रैक्टिस, सी फॉरगेटिंग और डी इंटरफेरेंस। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी डिस्ट्रीब्यूटेड प्रैक्टिस। डिस्ट्रीब्यूटेड प्रैक्टिस में समय समय पर अभ्यास करने से स्मृति अधिक मजबूत होती है। क्वेश्चन नंबर 4, विच टाइप ऑफ ट्रांसफर अकर्स व्हेन प्रीवियस लर्निंग हिंडर्स न्यू लर्निंग। जब पुराना ज्ञान नए अधिगम में बाधा बनता है उसे क्या कहते हैं? ए पॉजिटिव ट्रांसफर, बी नेगेटिव ट्रांसफर, सी जीरो ट्रांसफर और डी बायलेटरल ट्रांसफर। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी नेगेटिव ट्रांसफर। ट्रांसफर में पहले सीखी चीज नई सीखने में बाधा डालती है। क्वेश्चन नंबर 5, विच कॉन्सेप्ट रेफर टू परफॉर्मिंग बेटर इन प्रेजेंस ऑफ अदर्स। दूसरों की उपस्थिति में बेहतर प्रदर्शन करना क्या कहलाता है? ए सोशल फैसिलिटेशन, बी सोशल इनहेबिटेशन, सी मोटिवेशन और डी रीइंफोर्समेंट। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए सोशल फैसिलिटेशन। जब दूसरों के सामने व्यक्ति अधिक अच्छा प्रदर्शन करता है इसे सोशल फैसिलिटेशन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, विच स्टेज ऑफ पियाजे इन्वॉल्व्स डेवलपमेंट ऑफ Which stage of Piaget involve development of hypothetical deductive reasoning? Hypothetical deductive reasoning किस अवस्था में विकसित होती है? Hypothetical deductive reasoning किस अवस्था में विकसित होता है? A sensory motor, B pre operational, C concrete operational और D formal operational। क्वेश्चन नंबर 7, विच टाइप ऑफ मेमोरी स्टोर्स स्किल एंड हैबिट्स। कौशल और आदतों को संग्रहित करने वाली स्मृति कौन सी है? ए डिक्लेरेटिव मेमोरी, बी प्रोसीड्यूरल मेमोरी, सी सेंसरी मेमोरी और डी शॉर्ट टर्म मेमोरी। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी प्रोसीड्यूरल मेमोरी। प्रोसीड्यूरल मेमोरी में स्किल जैसे साइकिल चलाना स्टोर्ड रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, विच कॉन्सेप्ट रेफर टू लर्निंग दैट इज गोल डायरेक्टेड। लक्ष्य उन्मुख अधिगम को क्या कहा जाता है? ए पर्पसफुल लर्निंग लर्निंग, सी रोट लर्निंग और डी पैसिव लर्निंग। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए पर्पसफुल लर्निंग। जब सीखना किसी लक्ष्य को ध्यान में रखकर किया जाता है तो वह पर्पसफुल लर्निंग होता है। क्वेश्चन नंबर 9, विच फैक्टर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर रिटेंशन। रिटेंशन स्मृति स्थायित्व के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या है? ए अंडरस्टैंडिंग, बी पनिशमेंट, सी फियर और डी नॉइस। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए अंडरस्टैंडिंग। समझकर सीखी गई जानकारी लंबे समय तक याद रहती है। क्वेश्चन नंबर 10, विच कॉन्सेप्ट रेफर्स टू थिंकिंग अबाउट वंस ओन थिंकिंग प्रोसेस। अपनी सोच के बारे में सोचना क्या कहलाता है? ए इंटेलिजेंस, बी मेटाकॉग्निशन, सी क्रिएटिविटी और डी ऑब्जर्वेशन। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी मेटाकॉग्निशन। मेटाकॉग्निशन में व्यक्ति अपनी सोच और सीखने की प्रक्रिया को समझता है। क्वेश्चन नंबर 11, विच टाइप ऑफ अटेंशन इज ऑटोमेटिक एंड इनवॉलेंटरी। स्वतः और अनैच्छिक ध्यान किस प्रकार का होता है? ए वॉलेंटरी अटेंशन, बी इनवॉलेंटरी अटेंशन, सी सेलेक्टिव अटेंशन और डी डिवाइडेड अटेंशन। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी इनवॉलेंटरी अटेंशन। जब ध्यान बिना प्रयास के किसी चीज़ पर चला जाता है उसे इनवॉलेंटरी अटेंशन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, विच थ्योरी एम्फसाइजेस सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग। स्वनिर्देशित अधिगम पर कौन सा सिद्धांत जोर देता है? ए बिहेवियरिज्म, बी ह्यूमनिज्म, सी कंडीशनिंग और डी ड्रिल थ्योरी। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी ह्यूमनिज्म। ह्यूमनिज्म थ्योरी में विद्यार्थी स्वयं सीखने के लिए जिम्मेदार होता है। 13, विच स्टेज ऑफ मॉरल डेवलपमेंट इन्वॉल्व लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन। लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन किस स्तर में आता है? ए प्री कन्वेंशनल, बी कन्वेंशनल, सी पोस्ट कन्वेंशनल और डी मॉरल रियलिज्म। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी कन्वेंशनल। कोलबर्ग के अनुसार इस स्तर पर व्यक्ति नियमों और कानून का पालन करता है। 14, विच कॉन्सेप्ट रेफर टू ऑर्गेनाइजिंग इन्फॉर्मेशन इन हायरार्की। जानकारी को पदानुक्रम हायरार्की में व्यवस्थित करना क्या कहलाता है? ए चंकिंग, बी हायरार्किकल ऑर्गेनाइजेशन, सी एनकोडिंग और डी स्टोरेज। सो आंसर इज ऑप्शन नंबर बी हायरार्किकल ऑर्गेनाइजेशन। इसमें जानकारी को मुख्य और उप विषयों में व्यवस्थित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 15, विच टाइप ऑफ क्लासरूम इन्वायरमेंट रिड्यूसेस एंजाइटी। कौन सा कक्षा वातावरण चिंता को कम करता है? ए फियर बेस्ड, बी सपोर्टिव एनवायरमेंट, सी पनिशमेंट बेस्ड और डी स्ट्रिक्ट एनवायरमेंट। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी सपोर्टिव एनवायरमेंट। सहायक वातावरण में विद्यार्थी आत्मविश्वास के साथ सीखते हैं।
16 विच फैक्टर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर इफेक्टिव री इन्फोर्समेंट। प्रभावी री इन्फोर्समेंट के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या है? ए टाइमिंग, बी पनिशमेंट, सी फियर और डी नॉइस। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए टाइमिंग। समय पर दिया गया री इन्फोर्समेंट अधिक प्रभावी होता है। क्वेश्चन नंबर 17 विच कॉन्सेप्ट रेफर्स टू लर्निंग थ्रू रिफ्लेक्शन। चिंतन रिफ्लेक्शन के माध्यम से सीखना क्या कहलाता है? ए रिफ्लेक्टिव लर्निंग, बी रूट लर्निंग, सी ड्रिल लर्निंग और डी पैसिव लर्निंग। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए रिफ्लेक्टिव लर्निंग। इसमें व्यक्ति अपने अनुभव पर सोच कर सीखता है। नंबर 18 विच टाइप ऑफ थिंकिंग इज यूज्ड इन डिसीजन मेकिंग। निर्णय लेने में किस प्रकार की सोच का उपयोग होता है? ए क्रिटिकल थिंकिंग, बी मैकेनिकल थिंकिंग, सी रैंडम थिंकिंग और डी हैबिचुअल थिंकिंग। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए क्रिटिकल थिंकिंग। क्रिटिकल थिंकिंग में व्यक्ति तथ्यों का विश्लेषण करके निर्णय लेता है। क्वेश्चन नंबर 19 विच कॉन्सेप्ट रेफर टू इक्वल रिस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी इन क्लासरूम। कक्षा में विविधता का सम्मान करना किससे संबंधित है? ए इंक्लूजन, बी डिस्क्रिमिनेशन, सी आइसोलेशन और डी सेग्रीगेशन। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए इंक्लूजन। सभी छात्रों को समान सम्मान और अवसर दिया जाता है। नंबर 20 विच टीचिंग स्ट्रैटेजी प्रमोट इंडिपेंडेंट लर्निंग। स्वतंत्र अधिगम को बढ़ावा देने वाली रणनीति कौन सी है? ए लेक्चर मेथड, बी सेल्फ लर्निंग मेथड, सी डिक्टेशन और डी ड्रिल मेथड। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी सेल्फ लर्निंग मेथड। इसमें विद्यार्थी स्वयं पढ़कर और समझकर सीखते हैं। जिस तो दोस्तों ये थे आज के टॉप 20 एमसीक्यूज चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी से रिलेटेड। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।